नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज के साथ एक नए टॉपिक पर आया हूं और वो टॉपिक होगा मेरा नाउन एंड नंबर्स। आज हम लोग नाउन और नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है नाउन, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया। आज पढ़ेंगे नंबर के बारे में, नंबर क्या होता है। देखिए मेरे साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाउन का ही एक भाग होता है, इसमें हम लोग नंबर की चर्चा करते हैं। बहुत सारे आप नाउन्स पढ़े होंगे, बहुत सारे से नंबर्स भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो बिल्कुल अलग होगा। और इस वीडियो को मैंने दो सेक्शन में बांटा। पहले नंबर्स के सारे रूल्स को मैं बताऊंगा, उसे आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है ये सीख लेंगे। और दूसरा सेक्शन होगा वो सेक्शन होगा कपल प्लूरल का। जैसे कि कोई वर्ड होता है, एस लगाने के बाद उसका मतलब बदल जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसको और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मजे के साथ। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इस बात की चर्चा करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अगर बनाया जाता है तो उसके क्या रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिए, नंबर के बिना कोई भी सेंटेंस आप सही नहीं बना सकते हैं। कॉमन एरर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपटीशन के दृष्टि से, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, सीटेट हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपको नंबर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। उससे कॉमन एरर उठा के पूछता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एरर के कुछ सेंटेंस भी, जैसे मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो सबके पास पहुंचे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको तो जरूर भेजिए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या बड़ा कंपटीशन दे रहा हो, सबको चाहिए नंबर। और चाहे वो कंपटीशन दे रहा हो या फिर कोई क्लास में, जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, सबको नंबर्स पढ़ने हैं। इसीलिए ये वीडियो सबके पास पहुंचनी चाहिए। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नाउन एंड नंबर। हम लोग नंबर की चर्चा पहले करते हैं डिफिनेशन से। देखिए डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले है, इफ ए नंबर टेल अबाउट वन और मोर वन इज कॉल्ड नंबर। ये दो चीजें आपको दिख रही है, वन और मोर वन, बस यही डेफिनेशन खत्म। वन मतलब जहां एक या एक से ज्यादा की बात होती है उसको नंबर कहते हैं। लेकिन नंबर के दो भाग होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जहां पर सिंगुलर में वन की चर्चा, प्लूरल में मोर वन की चर्चा, एक से ज्यादा। जहां पर एक से ज्यादा हो उसको हम प्लूरल कहेंगे। जैसे कैट और यहां हो जाएगा कैट्स। देखिए, कैट मतलब एक और कैट्स मतलब एक से ज्यादा, बिल्लियां, और ये हुआ बिल्ली। अब हम इसके रूल्स की तरफ पढ़ते हैं, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। देखिए, जनरली किसी में एस लगा दीजिएगा, नाउन में एस। और याद रखिए, यहां पर प्लूरल उसी का बनता है जो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। लेकिन यहां पर मैं कुछ ऐसे अजीब वर्ड बताऊंगा जो आप कभी नहीं सुनेंगे, मैं उसका प्लूरल बनाकर दिखाऊंगा। देखिएगा लास्ट तक इस वीडियो को। नाउन में जनरली एस लगा देते हैं, वो मेरा बन जाता है प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज एक लड़का, एस लगा दिया मैंने, 2 लड़के, 3 लड़के, 10 लड़के, जितना लड़के हैं। यहां पर एस लगाने की बात हो रही है और यहां पर प्लूरल की बात करेंगे, कैसे प्लूरल हो रहा है। देखा आपने मैंने क्या किया। देखिए, बॉयज में एस लगाया, प्लूरल हो गया। पेन में पेन्स, एस लगाया, प्लूरल हो गया। लेकिन केवल एस लगाने से नहीं होता, इसके और कुछ रूल्स होते हैं, जो सेकेंड रूल है। देखिए, एस, ई एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ये क्या लिखे हैं सर? यस, मैं बता रहा हूं, ये वो चीज है किसी भी नाउन के लास्ट में ये अक्षर रहे, ये वर्ड्स के लास्ट में लेटर रहे। क्या लेटर रहे? एस रहे। क्या रहे? डबल एस रहे। क्या रहे?
एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे और जेड रहे, तो उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसमें हम लगाएंगे ई एस। क्या लगाएंगे? ई एस। फॉर एग्जाम्पल बसेस, एस है लास्ट, हम बसेस बोलते हैं, बसेस न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ई एस लगाएंगे। बसेस, बस में जब लास्ट में एस है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एस नहीं, ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। देखिए बी यू एस ई एस, बसेस। उसी प्रकार डबल एस, क्या है लास्ट में? डबल एस। इसमें भी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ई एस। तब होगा मेरा प्लूरल। एस नहीं लगाइएगा। क्यों? अब इसको रूल इसीलिए बनाया, देखिए इसमें आप डबल एस पहले से है, एक एस और जोड़ दीजिए, यहां ट्रिपल एस। और इंग्लिश में कहीं भी ट्रिपल लेटर नहीं होता है दोस्तों। देखिए टैक्स, लास्ट में आया एक्स, इसीलिए लगाएंगे इसमें ई एस, हो जाएगा टैक्सेस। समझिए आगे क्विज, ई एस, क्विजेस। ब्रांचेस, तो इस तरह के बेंचेस, क्लासेस, टैक्सेस, तो वो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। याद रखिए क्या मैंने कहा? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। जिस वर्ड के लास्ट में ये सब लेटर रहे वहां पर एस नहीं बल्कि ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। कन्फर्म? आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल। प्यारे बच्चों, अब हम आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। वो तीसरा रूल देखिए, यहां भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? ये ऐसे वर्ड है जो कॉमन सिंगुलर नाउन है लेकिन उसके अंत में वाई रहता है। और ये कहां ज्यादा कंफ्यूजन होता है? जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं ना, वहां कोई लास्ट में वाई वाला सेंटेंस है, उसको प्लूरल के रूप में दिखाना है। अब वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस लगाएं या फिर आई ई एस लगाएं। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए तीसरे नंबर रूल पर। वो तीसरा नंबर रूल यही है कि सिंगुलर कॉमन नाउन रहे और उसके अंत में वाई रहे। जैसे कि देखिए लेडी, मैंने लेडी की चर्चा की। लेडी में क्या होता है? एल ए डी वाई, लास्ट में क्या आया आपका? वाई आया। लेकिन याद रखिए सब वाई में ऐसे नहीं होता, उसका कुछ रूल्स है। देखिए अगर वाई के पहले डी रहे, क्या रहे? डी रहे, तो हम क्या करेंगे? और डी क्या है? क्या है डी? डी, व्हाट इज डी? डी क्या है? मेरे वीडियोस को जाके देखिए, डी क्या है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं लेटर का। देखिए डी क्या है, वहां आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा डिटेल जानना है वीडियो जाके देखिए। डी है कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर वाई के पहले डी रहे यानी कॉन्सोनेंट रहे तो केवल डी ही नहीं, इसके जगह पर बी भी हो सकता है, इसके जगह पर एफ भी हो सकता है, इसके जगह पर जी भी हो सकता है। यानी कॉन्सोनेंट रहे तो क्या करेंगे? करेंगे यही कि वाई को आई में बदल देंगे, उसके बाद ई एस लगाएंगे। ये मेरा हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। एक और उदाहरण लेते हैं, बेबी को। सोना मोना वाला बेबी, बेबी को लेते हैं एक और उदाहरण। देखिए वो उदाहरण ये है, इसके भी अंत में वाई है और यहां पर अगली बार डी नहीं है। क्या है? डी। फिर भी ये भी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट किसी के अंत में रहे तो वहां पर हम क्या करते हैं? वाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं। कन्फर्म? ये आपने जान गया। अब नेक्स्ट, यहां मैंने दो उदाहरण रखे हैं। पहला है ट्वाई और दूसरा है डे। इसमें क्या खासियत है सर? इसमें खासियत है, अब वो क्या है कि देखिए उसमें भी लास्ट में क्या था? वाई था। जैसे आपने क्या लिखा था? बेबी,
इसके भी लास्ट में क्या है, वाई है, और इसके भी लास्ट में क्या है, वाई है। क्या सर इसमें भी वही करें? नहीं, इसमें हम देखें क्या, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था, लेकिन यहाँ वाई के पहले क्या है, वॉवेल है। और जब वॉवेल रहता है ना, तो वहां पर आप IES नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं सर, तो सिर्फ इसमें S लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। वाई वाला फंदा आपको समझ में आया? इसमें भी वही है, इसके लास्ट में वाई है और इसके पहले क्या है, ए है, ए वॉवेल है, इसको भी वही करेंगे, DAYS। लेकिन अगर यहां पर कहते आपको बड़ी, तो यहां देखिए ये क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या है, डी है, डी कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, BOD। ये वाई को आई में बदल देंगे, उसके बाद ES लगाएंगे, तो ये मेरा प्लूरल बन गया। तो वाई का फंदा आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत कंफ्यूज कर देगा आपको। देखिए क्या कंफ्यूज है, लेकिन आपके साथ अब किशोर है, तो नो कंफ्यूजन इन इंग्लिश। सिर्फ और सिर्फ आप हमको सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कंफ्यूजन यही है मित्रों कि जिसके लास्ट में ओ हो, ठीक, उसके पहले क्या रहे सर, कॉन्सोनेंट रहे, तो उसमें आप क्या करना है सर, ES लगा देना है। ठीक है बाबू, लगा दे, लगा दे, हो गया, यस हो गया। इसका प्लूरल बन जाएगा बुफेलो का, इसका भी वही करना है, ओ है, ओ के पहले क्या है सर, L है, L कॉन्सोनेंट है, तो आप इसमें ES लगा दीजिए। इसी का उल्टा भी है, क्या उल्टा है, देखिए ओ है लास्ट में, ओ के पहले फिर ओ है, एक वॉवेल है, यहां सिर्फ आप S लगाएंगे। क्या लगाएंगे, S। क्या मैंने कहा, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, ES लगाएंगे। लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो और ओ के पहले फिर से वॉवेल आ जाए, तो वहां पर आप सिर्फ S लगाएंगे। जैसे कि कक्कू का आप क्या बनाएंगे, कक्कूस, केवल S लगाएंगे। आज जो वीडियोस देख रहे हैं, कभी आपने गौर किया है, वीडियोस भी यही होता है। लेकिन सर इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है, यस देखिए कंफ्यूजन यहाँ, आप इसको क्या बनाएंगे, यहां भी तो ये रूल्स काम कर रहे हैं कि लास्ट में सर ओ आया, ओ के पहले क्या आया, टी आया, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। अब देखिए, अब यही है कि आप क्या करेंगे सर, आप करेंगे इसमें भी ES लगा देते हैं, तो नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, यहां पर ES नहीं, सिर्फ आप S लगा देंगे। तो सर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ ES लगे या S लगेगा? तो प्यारे बच्चों, नो टेंशन, आई एम विथ यू। ओके, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से मैं PDF का लिंक भी डाल दूंगा। वो सारे वर्ड्स जो चुन चुन कर मैं रखा हूं, उसमें ये रूल्स हैं, लेकिन वहां पर S ही लगता है, ES नहीं लगता है। आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें उसके बाद आपको आएगा ही नहीं ऐसा वर्ड, जब तक आप पढ़ते रहेंगे। देखिए यहां भी वही है, यहां क्या है, किलो। जब आप किलो लिखते हैं तो किलो में भी आपको S लगाना होता है, ES लगाना नहीं होता है। तो याद रखिए, ये दोनों रूल्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये रूल्स नहीं है, इसको हम एक्सेप्शंस में रखे हैं, अपवाद में रखे हैं, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग ब्यूटी ऑफ इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि नंबर में ब्यूटी ऑफ इंग्लिश क्या है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट्स है वो है, तो सर क्या है, देखिए हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। तो देखिए, आप किसी के लास्ट में, यानी किसी वर्ड के लास्ट में भी, अगर भी कब देते हैं, किसी वर्ड के लास्ट में अगर F या F ही रहे, ठीक है, F या FE रहे, ठीक है, यहां पर F है, यहां पर FE है, उसको आप क्या करते हैं, उसको हम बना देते हैं भी डाल के ES, या जैसे मैं बना रहा हूं, देखिए किसी के लास्ट में FE रहता है, तो FE को हटा देते हैं, क्या करते हैं,
ये VES ये लाइव्स हो जाता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? किसी के लास्ट में F या F ही रहे तो उसको V में बदल के ES लगाते हैं। जैसे वाइप्स, वाइप्स, सेल्फ, सेल्फ्स, यस। लेकिन दूसरी तरफ मैंने और वर्ड्स लिखे हैं, क्या इसमें भी सर वही करें? तो देखिए चिप, गुल्फ, प्रूफ, तो इसको भी हटा देते हैं सर। चलिए हम हटा देते हैं। हटा दिया मैंने सब और फिर से बना दिया। तो क्या ऐसे आप कहीं पढ़े हैं? नहीं। जब आप मैथ में कोई प्रूफ करते हैं तो आप प्रूफ्स नहीं लिखते, आप प्रूफ्स लिखते हैं, प्रूफ्स। तो याद रखिए ये सब वर्ड ऐसे हैं कि जिसमें VES नहीं लगता है। तो क्या करें सर? इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप इसको जैसे है वैसा ही रहने दीजिए। आप इसको बनाइए S, सिर्फ S लगा दीजिए। जैसे गुल्फ, हम गुल्फ्स करते हैं, प्रूफ, प्रूफ्स। सर आपने कहा कि ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, यही तो ब्यूटी ऑफ इंग्लिश है कि एक ही रूल लेकिन गजब गजब तरीके से उसका प्रयोग हो रहा है। देखिए आपको क्या बोल दिया, VES लगाना है। किसी वर्ड के लास्ट में अगर F या F ही रहे तो आप वहां पर F और FE को हटा के क्या डालेंगे? V डाल के ES लगाएंगे। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं क्या कि यहां वो काम नहीं करना, वो रूल्स काम नहीं करता। इसी को कहते हैं ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। अभी और देखिए, रुको जरा। अब हुक्स, सर इसमें ये करे चाहे ये करे, इसमें ये करे चाहे ये करे, आप पूछेंगे ना। तो ये एक ऐसे वर्ड है दोस्तों, इसमें जो दिल चाहे कर दो ना। जैसे क्या कोई कहेगा नहीं सर हम इस रूल को फॉलो करेंगे इसमें, तो कर दे, इसी रूल को फॉलो कर ले। हम यहां पर कर देते हैं ES, ठीक। कोई कहेगा नहीं सर हम इसको वही रूल फॉलो करेंगे, ये भी कर दे। तो ये वर्ड ऐसे हैं जिसमें आप VES भी लगा सकते हैं और केवल S लगा सकते हैं। इसी को मैंने कहा ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सुंदरता, इंग्लिश की विशेषता ही तो यही है। चलिए समझ में आया? तो हम नेक्स्ट। बच्चों मैंने लास्ट में आपको कहा था मैं ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाऊंगा जो आप कभी नहीं सीखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। और याद रखिए, और ये वर्ड ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, ये कंजक्शन है और ये मॉडल वर्ब है। देखिए फ्रेज के रूप में लिया गया है। कैसे? देखिए मैंने लिखा इफ, इफ का क्या बनाते हैं? इप्स। ये प्लूरल नहीं है, इसका प्लूरल्स नहीं बनता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी S दे के इसको प्लूरल की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे देखिए हम क्या लिखे? इफ, और उसको मैंने किया इप्स, यहां एपोस्ट्रोफी S देंगे आप। बट क्या लिखेंगे? बट्स, जो एक यूनिक है ना आपके लिए। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? सेल, तो इसको हम क्या करेंगे? सेल्स। यहां है विल, तो हम क्या करेंगे इसको? विल्स। ऐसे विल्स नहीं लिखेंगे, उसमें कोमा लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी S लगाएंगे, तब S लगाएंगे, ठीक है। देखिए उसका सेंटेंस, आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स। ऐसे सेंटेंस में आप इफ्स और बट्स का यूज इस तरह करते हैं। देखिए नेक्स्ट है मेरा, ही डज नॉट लाइक माई सेल्स एंड विल्स। तो आपने एक न्यू वर्ड सीखा ना कि किस प्रकार प्लूरल बनता है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब हम लोग इस वीडियो का जो सेकंड सेक्शन है उसको हम देखेंगे,
जो मैंने आपको पहले कहा कि इस वीडियो के 2 सेशन होंगे। एक सेशन में मैं रूल्स क्लियर करूंगा और एक सेशन में मैं 2 वर्ड्स जो कपल वर्ड्स होंगे, पेयर वर्ड्स होंगे, वो दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। अगर सिंगुलर में कोई वर्ड है उसका अलग मीनिंग है, उसी वर्ड का अगर आप प्लूरल बना देंगे उसका मतलब यानी मीनिंग्स बदल जाएगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है, देखिए हमारे साथ। सबसे पहले मैंने लिया है पीपुल। आज तक आपने पीपुल का अर्थ क्या समझा? लोग, आदमी, मनुष्य, मानव। लेकिन अगर इसी में आप एस लगा देते हैं तो यहाँ पर ये पीपुल्स का अर्थ हो जाता है राष्ट्र यानी देश। क्या आप इसके पहले जानते थे? नहीं जानते थे? मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने एग्जाम्पल के साथ आया हूँ। देखिए पीपल आर सेल्फिश। आप ऐसे रैंडमली बोल भी सकते हैं कि भाई आजकल लोग बहुत ही सेल्फिश हो गए, तो वहाँ पर लोगों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया। अगर इसी चीज़ में अगर एस लगा देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। देखिए ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया आर ऑनेस्ट। मतलब मैंने क्या कहा? एशिया के सभी देश ईमानदार हैं, एक को दो को छोड़कर। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे 2 कौन कौन मैंने बोला। देखिए ऑल द पीपुल्स ऑफ एशिया आर ऑनेस्ट। ये पीपुल्स राष्ट्र, एशिया के सभी राष्ट्र ईमानदार हैं, सिर्फ एक्सेप्शन जरूरी है 2। चलिए यहाँ ये राष्ट्र की बात हो रही है, देश की बात हो रही है और यहाँ पर लोग की बात हो रही है। समझ में आया? तो नेक्स्ट देखते हैं। यह है एयर, हवा, और यहाँ लगा दिए एयर्स। तो सर आज तक मैंने एयर्स नहीं पढ़ा था। यस बाबू, पीपुल्स भी आपने नहीं पढ़ा था। कहा जाता है कि पीपुल्स तो प्लूरल ही है, फिर उसमें एस नहीं लगता है। तो यस पीपुल प्लूरल है, लेकिन एस लगाने के बाद वो प्लूरल से बन नहीं जाता है, सिर्फ वो मीनिंग अपना चेंज करता है। देखिए जिस प्रकार पीपुल है उसी प्रकार एयर भी है। एयर में मैंने एस लगा दिया, तो जो एयर एस नहीं लगता है, बिना एस वाला एयर का मतलब होता है हवा। और अगर इसमें एस लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा दिखावा, शो ऑफ। इसको इंग्लिश में और एक मतलब समझते हैं जिसको आप शो ऑफ जानते हैं, आज हम लोग एयर समझेंगे। वी ब्रेथ इन एयर, हम लोग हवा से सांस लेते हैं नहीं, तो वहाँ पर जो है ये एयर जो है ये हवा हुआ। लेकिन देखिए सी ऑलवेज पुट्स ऑन एयर, वो हमेशा दिखावा करती है। तो यहाँ पर एयर्स का अर्थ होता है दिखावा करना। यहाँ तक अगर समझ में आया तो देखिए और इंटरेस्टेड आपको वर्ड बता रहा हूँ। लाइट्स और लाइट्स, यहाँ 2 वर्ड है, एक लाइट्स है और एक है लाइट। तो देखिए पहले लाइट, लाइट का क्या अर्थ होता है? लाइट का जो अर्थ आप रोशनी जानते हैं वो रोशनी तो होता है। और एक दूसरे लाइट्स जो मैंने लिखा है इसका अर्थ होता है बत्ती। जो आप में बॉल बत्ती घर में जलाते हैं उसको भी हम लाइट्स कहते हैं, लाइट नहीं लाइट्स। और जब केवल लाइट कहेंगे तो उसका मतलब होगा रोशनी। देखिए द सन गिव अस लाइट, सूरज प्रकाश देता है। और यहाँ ऑल द लाइट्स वेयर पुट ऑफ, सभी बत्ती बुझा दी गई। तो यहाँ पर अलग अलग मतलब हो गए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बच्चों। अब नेक्स्ट वर्ड है देखिए लेटर। आपने लेटर तो पढ़ा होगा ना, LETTER, जो लेटर आप लिखते हैं किसी को, जिसका अर्थ होता है पत्र। अब उसमें एस लगा देंगे तो क्या अर्थ होगा? सर लेटर्स हो जाएगा, एक से ज़्यादा लेटर्स निपत्र हो जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए मैंने इसका यूज एक अलग तरीके से किया। लेटर का अर्थ पत्र होता है, एस लगा देंगे लेटर्स होगा। लेकिन नहीं, एक और मीनिंग होता है जिसका अर्थ होता है विद्वान। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम ही गॉट ए लेटर फ्रॉम मी, उसने मुझसे पत्र पाया,
यहाँ पर लेटर का अर्थ हुआ पत्र, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। राजेंद्र प्रसाद एक विद्वान आदमी थे, तो यहाँ पर लेटर्स का अर्थ होता है विद्वान। समझ में आया? तो देखिए अब नेक्स्ट, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है दृश्य, और एक उसी में एस लगा देंगे। स्पेक्टिकल्स का अर्थ होता है चश्मा। देखिए दोनों का अर्थ मैंने और सेंटेंस के साथ लिखा है। क्या? दिस स्पेक्टिकल इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी ये दृश्य जो है बहुत अच्छा है। वहां पर जब आप लिखेंगे स्पेक्टिकल तो उसका अर्थ हो जाएगा दृश्य। अगर वही स्पेक्टिकल्स में आप एस लगा देंगे तो उसका अर्थ होगा चश्मा। जैसे वाक्य है यहाँ पर, आई कैन रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, मैं चश्मे के बिना देख सकता हूँ। तो देखिए चश्मा का अंग्रेजी अलग अलग होता है, कोई गॉगल्स भी कहा जाता है। अगर आप गॉगल्स यूज करते हैं तो उसको कहाँ यूज करेंगे, अगर आप स्पेक्टिकल्स करते हैं उसको कहाँ यूज करेंगे। तो ये सारे चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा जब ऐसे वर्ड्स आएंगे अलग अलग मीनिंग वाले। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। फोर्स बलपूर्वक और फोर्सेस सैनिक। एक फोर्स का मतलब होता नहीं कोई काम कराना होता है, बाय फोर्स कोई करता है कि वो हमको बुलाया, लेकिन कैसे बुलाया? बाय फोर्स बुलाया। मैंने एग्जांपल लिया, विकास टुक मनी बाय फोर्स। विकास ने मनी तो लिया, कैसे लिया भाई? बाय फोर्स लिया। और यही फोर्स में जब हम एस लगा देंगे तो देखिए क्या हो गया, इंडियन फोर्सेस आर स्मार्ट। सही बात है, इंडियन फोर्स स्मार्ट है, तभी तो चीन को धूल चढ़ाया था, पाकिस्तान की एकदम खत्म कहानी कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक में। क्यों भाई? हमारे इंडियन फोर्सेस क्या हैं? स्मार्ट हैं हर तरीके से। बोल दीजिए भारत माता की जय, जय हिंद। तब देखिए क्या मजा आता है और हमारे सैनिकों में जोश जुनून बढ़ जाता है। तो हम लोग एक सच्चे देशभक्त होने के नाते अपनी ड्यूटी करें। देखिए इंडियन फोर्सेस आर स्मार्ट, इंडियन फोर्सेस जो हैं वो स्मार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट को मैंने लिया है आयरन। आयरन का अर्थ आप जानते हैं लोहा, लेकिन यही आयरन में जब एस लगा देंगे तो आयरन से क्या हो जाएगा? हथकड़ी, जो लोहा का ही बना होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप, तो हथकड़ी। अब इसका हम अर्थ सेंटेंस समझते हैं कैसे। देखिए आयरन इज ए मेटल, आयरन क्या है? एक मेटल है। लेकिन अगर यहाँ पर कहते हैं हथकड़ी के रीजन में तो द प्रिजनर, प्रिजनर का अर्थ होता है कैदी। वाज पुट इन आयरन, कि प्रिजनर के हाथों में हथकड़ी लगी थी, मतलब प्रिजनर जो है वो क्या था? हथकड़ी में था। तो इस प्रकार हम इतने वर्ड को सीखे। अभी मेरे पास और वर्ड हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे वर्ड मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, लेकिन मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। वो वर्ड है मेरा गुड। गुड का अर्थ आपने क्या सीखा? अच्छा। आज तक मैंने यही सीखा है और आपने भी सीखा होगा, लेकिन आज के बाद से एक और इसका मतलब हम लोग जानेंगे। देखिए जब इसमें आप क्या लगा देंगे? एस। क्या लगा देंगे? एस। जब एस नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब अच्छा, ही इज ए गुड मैन। लेकिन जब एस लगा देंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा? समान, सर्व समान। जैसे कि आई सेंट माई गोड्स बाय ट्रेन, मैंने अपने सामान को ट्रेन से भेजा। तो यहाँ पर गुड्स का अर्थ क्या हो गया? सामान। अब नेक्स्ट क्या है? वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी। जैसे कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी जो है वो लकड़ी का बना है। लेकिन अगर यही वुड में हम क्या लगा देंगे? एस, नहीं वुड्स, वो हो जाएगा मेरा जंगल। जैसे कि द लायन इज द किंग ऑफ वुड्स, लायन जो है वो जंगल का राजा है। तो यहाँ पर मैंने क्या सीखा? वुड जब तक है तो उसका अर्थ होता है लकड़ी, और जब एस लग जाता है तो उसका अर्थ होता है जंगल। नेक्स्ट है पेन।
पेन 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 इसका अर्थ होता है दर्द, मुझे पेन हो रही है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, देयर इज पेन इन माई हेड या इन हिज हेड, उनके सर में दर्द है, तो वहाँ पर होगा केवल पेन। लेकिन अगर यहाँ पर लगा देंगे हम एस, पेन्स, उसका अर्थ हो जाएगा परिश्रम, जैसे कि ही टुक पेन्स टू अर्न मनी, उसने पैसे जो कमाए बहुत परिश्रम से कमाया। तो यहाँ तक बच्चों हमने सीखा कि क्या सीखा कि पेन और पेन्स में क्या अंतर है, वुड और वुड्स में क्या अंतर है, गुड और गुड्स में क्या अंतर है, स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स में क्या अंतर है। तो मैंने आपको 10 ऐसे वर्ड सिखाया। अब 10 ऐसे वर्ड अगर सिखाया, और सारे वर्ड को सीखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपने जो ज्ञान हासिल किया उनको भी ज्ञान मिल जाए। और तब जब आप 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरा देंगे, तब मैं आपको तरह तरह के स्मार्ट तरीके से आपको अंग्रेजी के वाक्य सिखाऊंगा। कहीं जाना नहीं है, जो मैं आपको सिखाऊंगा शायद आपको कहीं ना मिले। तो आपसे यही अनुरोध है, मेरे साथ आप बने रहें। तो बच्चों, आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा विश्व, पूरा संसार आलोकित हो। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।